हेलो एवरीवन, वेलकम टू मान्या एजुकेशन। अभी हम लोग आपका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने एसिड्स, बेसिस और उनके रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। हम लोगों ने ये जाना कि जो जो कंपाउंड वाटर में H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं वो एसिडिक होते हैं, लेकिन क्या सारे के सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ही एसिडिक होते हैं? चलिए ये जानने के लिए आज हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक बीकर लेंगे और उसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट फिट करेंगे। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले उस इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो बल्ब वाला सर्किट होगा, उसमें अल्कोहल डालना है। हम लोग जानते हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। और अब नोट कीजिए, क्या बल्ब जलेगा? नहीं। तो ऐसा करते हैं, हम लोग अपना सोल्यूशन चेंज कर देते हैं। अब हम अपना HCl डालकर देखते हैं। HCl डालने पे जो बल्ब था वो जल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो HCl था वो H पॉजिटिव आयंस जो है वो जनरेट कर रहा था, लेकिन जो अल्कोहल था वो H पॉजिटिव आयन जनरेट नहीं कर रहा था, जिस कारण कंडक्टिविटी नहीं हो सकी। सिर्फ वही सॉल्यूशंस एसिडिक होते हैं जो वाटर में डिल्यूशन होने पे H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करें। इस एक्टिविटी से हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि किस वजह से ये जो एसिड्स हैं या बेस है या कोई भी सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है। कोई भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करता है जब उसमें कोई ना कोई चार्ज्ड आयंस हो जो उसमें फ्रीली मूव कर सकें, और इसी के लिए हम लोग एसिड्स और बेसिस की डिल्यूशन करते हैं। डिल्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को पानी में डिज़ोल्व करना। ठीक है जी। ज़रूरी नहीं पानी में, हम लोग किसी और चीज़ में भी, किसी और कंपाउंड में भी किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, जो एसिड्स होते हैं वो डिल्यूशन पे H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो डिल्यूशन पे OH नेगेटिव आयन्स रिलीज़ करते हैं। अच्छा, अब जब हम डिल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एक बात बताइए, जब आपने किसी एसिड की डिल्यूशन करनी है तो आप एसिड में वाटर डालेंगे या वाटर में एसिड? अब ये मत सोचिएगा कि ये एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों को याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने दो तरह के रिएक्शन पढ़े थे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन थे जिन्हें प्रोसीड करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी, हमें अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ती थी। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है जो जब होते हैं तो हीट और एनर्जी को खूब रिलीज़ करते हैं, और जो एसिड डिल्यूशन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आप फिर से सोचेंगे कि अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो चाहे हम लोग वाटर में एसिड डालें या एसिड में वाटर, दोनों ही केसेस में हीट तो जनरेट होगी ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब मान लीजिए कि आप लोग एसिड में वाटर मिक्स करते हैं। ठीक है जी। अगर आप एसिड में वाटर मिक्स करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि आप लोगों का बीकर आपके हाथ में ही टूट सकता है या फिर आपको कोई सीरियस इंजरी हो सकती है, क्योंकि जो एसिड है वो जो हीट जनरेट होगी वो उसको ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन जब आप लोग वाटर में एसिड धीरे धीरे मिक्स करोगे तो जो वाटर है वो जितनी भी हीट रिलीज़ होगी उसको साथ के साथ अब्जॉर्ब करता जाएगा, जिससे कि आप लोगों की कोई भी मिसहैपनिंग का चांस नहीं रहेगा। ये अब एक बार डिल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डिल्यूशन। ठीक है जी। डिल्यूशन क्या होती है कि जब हम किसी भी एसिड या बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से उसमें जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो लो हो जाती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिल्यूशन। तो चलिए अब हम लोग साथ ही साथ आप लोगों के NCERT क्वेश्चंस भी डिस्कस करते जाते हैं। तो आपका पेज नंबर 25 पे एक क्वेश्चन है, Why do HCl, HNO3, etc. show acidic character in aqueous solution, while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? देखिए, जो हमने अभी एक्टिविटी करी थी ना उसी के साथ का ये जो है क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं क्यों HCl और HNO3 जैसे एसिड जो हैं एक्वस सोल्यूशन में
एसिडिक करैक्टर शो करते हैं बजाय के ग्लूकोज के और अल्कोहल के, जो कि एसिडिक करैक्टर शो नहीं करते। ऐसा क्यों कि HCl और HNO3 जो हैं एक्वस सोल्यूशन में एसिडिक करैक्टर शो करते हैं और अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं करते। अभी देखिए हम लोगों ने अभी ये एक्टिविटी करी है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो HCl है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 है यानी कि नाइट्रिक एसिड, ये दोनों वाटर में डिल्यूशन पर H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, लेकिन जो अल्कोहल और ग्लूकोज हैं वो डिल्यूशन पर H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते। इसीलिए HCl और HNO3 एसिडिक करैक्टर शो करते हैं और अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक करैक्टर शो नहीं करते। अब हम लोग आपका एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसी पेज नंबर 25 पे है ये सेकंड क्वेश्चन। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? कहते हैं किसी भी एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर के साथ उस कंपाउंड का सोल्यूशन। कहते हैं जो एसिड्स के एक्वस सोल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? आप लोग खुद आंसर दीजिए। एसिड्स के एक्वस सोल्यूशन एसिडिटी इसीलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि वो वाटर में H पॉजिटिव आयंस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आप लोगों के लिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई दो सोल्यूशन है, अब वो एसिड है या बेस है, उनमें क्या फ़र्क है ये तो हम लोगों को पता लग जाता है इंडिकेटर से। लेकिन अगर हमारे पास दोनों ही सोल्यूशन एसिड्स हों या दोनों ही सोल्यूशन बेसेस हों तो हम लोग उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उनमें हम लोग फ़र्क जानेंगे उनकी pH वैल्यू की हेल्प से। ठीक है जी, pH वैल्यू जो होती है वो हमें बताती है कि हमारे पास कोई अगर दो एसिड्स हैं या दो बेसेस हैं तो उनमें से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, pH जो है, pH में P का मतलब है पोटेंस, जिसका जर्मन में मीनिंग है पावर। जो pH स्केल होता है जनरली उसकी रेंज 0 से 14 की होती है, 0 से 14 की रेंज होती है, जिसमें 7 जो है वो कम्प्लीटली न्यूट्रल होता है। 0 से लेके 7 तक के कंपाउंड्स एसिडिक होते हैं और 7 से लेके 14 तक के कंपाउंड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं। ये pH बेसिकली मेजर क्या करता है कि किसी भी सोल्यूशन में या कंपाउंड में कितनी कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की। ठीक है जी, उसी की हेल्प से ये पता लगाता है कि कोई जो कंपाउंड है या सोल्यूशन है वो कितना एसिडिक या बेसिक है। अब मान लीजिए किसी सोल्यूशन में जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी H पॉजिटिव आयंस की, उसका pH उतना ज़्यादा लो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे उतनी ज़्यादा उस सोल्यूशन की एसिडिटी होगी। हम लोग pH चेक करते हैं pH स्ट्रिप्स की हेल्प से। pH स्ट्रिप क्या होती हैं? बेसिकली ये एक पेपर स्ट्रिप होती हैं जिसके ऊपर यूनिवर्सल इंडिकेटर लगा होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है एक मिक्सचर है बहुत सारे इंडिकेटर्स का, जो क्योंकि कोई भी अकेला ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो हमें कंप्लीट जानकारी दे सके किसी भी एसिड या बेस के नेचर के बारे में। ठीक है जी, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर बना के उसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करते हैं ताकि हमें एक ही सोल्यूशन से एसिड और बेस का फ़र्क भी पता लग जाए और उनकी स्ट्रेंथ्स का भी पता लग जाए। एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ के बारे में, pH के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका हमारी कॉमन लाइफ, एवरीडे लाइफ से बहुत गहरा संबंध है। क्यों? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे pH सेंसिटिव हैं, हम खुद इंसान भी। हम लोगों की जो बॉडी है ना वो सिर्फ 7 से 7.8 तक के pH में प्रॉपरली फंक्शन कर सकती है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक डेफिनेट pH के ऊपर ही सर्वाइव कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, फ्रेश वाटर बॉडीज़ में जो फिशेज़ रहती हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर पाती हैं उस वाटर बॉडी के pH लेवल की वजह से। लेकिन कई बार क्या होता है, एसिड रेन हो जाने से वो एसिड रेन जब रिवर वाटर में मिलती है तो उससे क्या होता है कि वो उस वाटर बॉडी का pH लेवल और लो कर देती है, जिससे वहाँ पे रह रहे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते।
अभी हम लोगों ने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में हाइड्रेंजिया की एग्जांपल ली थी, एक ऐसे फ्लावर जो सॉइल के एसिडिक या बेसिक होने पे अलग अलग कलर शो करते थे। यह तो सिर्फ फ्लावर कलर की बात थी, लेकिन अगर जो सॉइल है उसकी पीएच रेंज सही ना हो तो जो क्रॉप है वो जर्मिनेट भी नहीं कर पाएगी। उसके अलावा हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एसिड्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो स्टमक है वो HCl रिलीज़ करता है ताकि हम लोग खाना डाइजेस्ट कर पाएँ, लेकिन कई बार ज़्यादा HCl रिलीज़ होने से हम लोगों को एसिडिटी हो जाती है। तो फिर उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं कोई बेस, जैसे कि कोई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। और